हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम नंबर 2, दैट इज फायर एंड आइस, वंस अगेन द सेम पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, पोएम नंबर 2, फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की क्वालिटी एक बार याद कर लेते हैं। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसा पोइट हैं जो कि अपनी एक क्वालिटी के लिए बहुत फेमस है कि वो डेली लाइफ के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस को बहुत बड़े बड़े मैसेज के साथ अटैच करते हैं। मतलब एक छोटे से एक्सपीरियंस को उठाते हैं और उसकी हेल्प से एक बड़ा सा लाइफ लेसन जो है वो हमें देते हैं। ठीक है, सो ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की क्वालिटी। ऐसा ही कुछ हमने देखा था पॉम रोड नॉट टेकन में। एंड ये जो नेक्स्ट इससे जो पहले हमने पॉम की थी दैट इज डस्ट ऑफ स्नो, जो कि क्लास 10 की फर्स्ट पॉम थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में जाके डस्ट ऑफ स्नो का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की क्वालिटी कैसे है। ठीक है, अभी आज जो पॉम है दैट इज ऑल्सो फायर एंड आइस, वंस अगेन वेरी शॉर्ट पॉम बट गिविंग अस अ वेरी बिग मैसेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉम की एक्सप्लेनेशन। फायर एंड आइस, नेम से आपको पता चल ही रहा होगा कि फायर एंड आइस दो ऑपोजिट एलिमेंट्स की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर फायर और आइस की बात नहीं हो रही है। आपने ये सुना होगा कि कई बार लोग जो है ऐसे बात करते हैं कि इस दुनिया का जो एंड है वो कैसे होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि इतनी गर्मी बढ़ जाएगी, सन का जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि सब कुछ सूख जाएगा और सब ड्राई होकर दुनिया खत्म हो जाएगी। और कई लोगों का ये मानना है कि नहीं, टेम्परेचर इतना ज्यादा लो हो जाएगा कि सब चीजें बर्फ से जम जाएंगी। मतलब बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी और उस ठंड की वजह से जो लोग हैं वो पहले वो मर जाएंगे, बर्ड्स खत्म हो जाएंगे, प्लांट्स खत्म हो जाएंगे और सारी दुनिया का एंड हो जाएगा। तो पोइट ने भी कहीं बच्चों की तरह या हमारी तरह कहीं ये चीज सुनी होगी। लेकिन अब उसने इस एक छोटे से एक्सपीरियंस को, लोगों की बातों को कैसे जो है एक लाइफ लेसन के साथ ऐड किया है वो हम इस फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So, poet is saying some people say the world will end in fire, and some people say that the world will end in ice. But as far means, if it is about my opinion, I can say that I have tasted about desire, and if I talk about the desires, I will be in favor of those who are saying the world will end in fire. ठीक है, पोएट कहता है कि कुछ लोगों का मानना है कि जो ये वर्ल्ड है वो फायर से एंड होगा। कुछ लोग कहते हैं कि आइस, बर्फ की वजह से एंड होगा। कहता है अगर मेरी बात पूछते हो, अगर मैं अपना ओपिनियन देता हूं, तो मैंने जहां तक डिजायर्स को देखा है, लोगों की डिजायर्स को मैंने जहां तक टेस्ट किया है, मतलब उनके बारे में एक्सपीरियंस किया है, तो मेरा मानना है कि जो फायर का बात करते हैं वो बिल्कुल सही है। तो मैं किन के साथ हूं, किन के फेवर में हूं, जो कहते हैं कि वर्ल्ड का एंड फायर से होगा। तो इसका मतलब क्या है, पोएट जो है वो फायर के थ्रू किसकी बात कर रहा है, हमारी डिजायर्स की। ठीक है, अब जब एक इंसान के अंदर कोई डिजायर पैदा हो जाती है, मतलब मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, चाहे मैं इसको कैसे भी हासिल करूं पर ये चीज मुझे चाहिए। अब जब डिजायर हो गई तो ग्रीड आ गया। ठीक है, अब जब ग्रीड आ गया तो लस्ट हो गई कि ये सिर्फ भी मेरे पास होना ही चाहिए। ठीक है, हद से ज्यादा उस चीज की इच्छा जो है वो बढ़ जाती है। जब डिजायर हो गई, ग्रीड हो गया, लस्ट हो गया, तो अब ऑब्वियस है कहीं ना कहीं झगड़े होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। और कॉन्फ्लिक्ट्स कब होते हैं, जब गुस्सा भी हो जाता है। तो एवरेज भी हो गया। ठीक है, तो फायर, फायर मतलब यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, फायर इज स्टैंडिंग फॉर डिजायर्स, लस्ट, ग्रीड एंड एवरेज। अब एवरेज के साथ अगर हम उसके सिनोनिम्स देखें तो फ्यूरी एंड रेज। ठीक है, जो कि गुस्सा हो गया, एंगर भी आप कह सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजर में पोइट क्या कहता है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction eyes is also great and would suffice. Now the poet is saying if we have to destroy, perish means destroy this world once again or second time, I think there is enough hate in this world to destroy this world.
and this is in favor of those who says the world will end in ice. That means ice is equally great and sufficient to destroy this world. मतलब पॉइंट यहाँ पे कहता है कि अगर देखो एक बार खत्म करना है तो कहता है फायर बहुत है, मतलब डिजायर्स इतनी बढ़ चुकी हैं लोगों की कि वो इस वर्ल्ड को खत्म कर सकते हैं। लेकिन कहता है सपोज करो कि अगर आपको दोबारा फिर से उस वर्ल्ड को खत्म करना है, अगर आपको वर्ल्ड को खत्म करना है दूसरी बार, ट्वाइस मीन्स दूसरी बार, तो कहता है फिर मुझे लगता है कि हेट की भी कोई कमी तो नहीं है ना। तो कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, आइस भी उतनी ही खतरनाक है, उतनी ही ज्यादा पावरफुल है जितनी की फायर। ठीक है, और ये भी दुनिया में कोई कम नहीं है, बहुत मतलब बहुत जगह पे अवेलेबल है, इतनी सफिशिएंट है कि आप इजीली इस वर्ल्ड को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना। मतलब पोएट कहता है कि अगर मैं बात करता हूं डिजायर्स की, तो दुनिया में लोग इतने ग्रीडी हो चुके हैं, इतनी ज्यादा उनकी डिजायर्स बढ़ चुकी है कि वो इस संसार को आराम से खत्म कर देंगे। अगर कहते हैं बाय चांस तुम ये मानो कि थोड़ा बहुत कुछ बच भी गया और उसको दोबारा खत्म करना है, तो कहते हैं हेट भी कोई कम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है पोएट कहना चाहता है कि फायर एंड आइस की अगर हम बात करें तो दोनों इक्वली कैपेबल हैं इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, दोनों में से कोई भी कम नहीं है। और यहाँ पे वो बात कर रहा है डिजायर्स की, तो फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर्स। अब मैंने आपको बताया डिजायर्स बढ़ेंगी तो लस्ट बढ़ेगा, ग्रीड बढ़ेगा, इन चीजों को पाने के लिए लड़ाइयां होंगी, तो उसका मतलब क्या है कि एवरेज, फ्यूरी एंड रेज। अब हेट, हेट जो आइस है वो किसको स्टैंड कर रही है, हेट में। मतलब आइस से मतलब क्या है, पोएट का हेट। अब जब हमें किसी से हेट हो जाती है, नफरत हो जाती है, बिल्कुल हम उसको देखकर भी मतलब खुश नहीं होते, हमें हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरे सामने आया तो आया क्यों, मुझे नफरत है इससे। जब हमें किसी से नफरत होती है तो हम उसके लिए इनडिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंसान जिए चाहे मरे, तो दैट मीन्स इनडिफरेंस। उसके अलावा क्या है, इनसेंसिटिविटी। मतलब जब हमें कोई इंसान अच्छा नहीं लगता तो हमें उसके प्रति इनसेंसिटिविटी हो जाती है, मतलब हमारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं रह जाती हैं, हम उसके लिए सेंसिटिव नहीं रह जाते। फिर अगर उसको कुछ होता है तो हमें कोई फीलिंग्स नहीं आती, अगर वो इंसान जिंदा है हमें तो भी फर्क नहीं पड़ता, अगर वो मर चुका है या उसको सामने हमारे कोई मार रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके साथ एक वर्ड आप और याद करना है ना, कोल्डनेस। आपने देखा होगा जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं अपने अगर टीथ का कोई भी मतलब इलाज करवाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, हमें सजेस्ट करते हैं कि आप आइसक्रीम खाइए या फिर ठंडी ठंडी चीजें जो हैं वो खाइए। क्यों, ताकि आपके दांतों में कोल्डनेस बनी रहे और उसकी वजह से आपको इनसेंसिटिव आप रहें, सेंसिटिविटी ना हो और आपको जो है वहां पे कुछ फीलिंग्स ना आए। तो ये सभी जो वर्ड्स हैं ये इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं जहां हमें फीलिंग्स हमारी मर जाती हैं। ठीक है, तो जब हमें किसी से हेट होगी तो हम उसके लिए इनडिफरेंट हो जाएंगे, तो इनडिफरेंस हो गया। इनसेंसिटिव हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे तो इनसेंसिटिविटी हो गया। और हमारे अंदर उसके लिए एक कोल्डनेस आ जाएगी, मतलब कोल्डनेस भी मतलब यही है कि हमारे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रह जाएंगी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, आपको ये कीवर्ड्स हैं जो आपको याद करने हैं। फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर्स, लस्ट, ग्रीड, एवरेज, रेज एंड फ्यूरी। आइस स्टैंड्स फॉर हेट, इनडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस एंड एक और आप याद कर सकते हो, रिजिडिटी। ठीक है, ये भी होता है कि आप पत्थर बन चुके हो, आपको उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, पेरिस सॉरी पेरिश, दिस इज डाई, सफाइस दैट मीन्स बी सफिशिएंट। ठीक है, अभी मैं एक बार आपको राइमिंग स्कीम बता देती हूँ और पोएटिक डिवाइसेस बता देती हूँ, उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, ये वर्ड्स आपको जरूर याद करने हैं, ये वर्ड्स ही आपको इस फॉर्म के मार्क्स दिलवाएंगे। चलिए अब बात करते हैं राइमिंग स्कीम की। सबसे पहले ये जो फर्स्ट स्टैंजा है, ठीक है, इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। वर्ड है लास्ट में फायर, आइस, डिजायर, फायर। सो फायर मीन्स, फायर को हम लिख लेते हैं ए, आइस बी, डिजायर ए, फायर ए।
अगर आपको स्टैंजा वाइज पूछता है तो यही राइमिंग स्कीम है इसकी, ठीक है, ए बी ए ए। लेकिन अगर आपको बोलता है कि पूरी पॉम, आपको पूरी पॉम दी हुई है, पूरी पॉम का आपको राइमिंग स्कीम फॉर्म करनी है, तो फिर आइस हो गया, फिर से ट्वाइस, दैट विल बी बी। हेट, हेट अब सबसे अलग है तो सी, आइस बी, ग्रेट सी एंड सफाइस बी। ठीक है, तो ये हो गया ए बी ए बी सी बी, ये हो गई पूरी पॉम की राइमिंग स्कीम। ठीक है, तो इस तरह से आपको राइमिंग स्कीम फॉर्म करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की। सो पोएटिक डिवाइसेस अगर आप देखेंगे फर्स्ट लाइन में ही है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। सम से जो वर्ड है इसके अंदर पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। क्यों? क्योंकि सेम साउंड रिपीट हो रही है, एस साउंड। ठीक है, इसके अलावा क्या है, दोनों लाइंस का फर्स्ट जो बिगिनिंग है सम सम, मतलब सेम वर्ड रिपीट हो रहा है सम से, तो यहां पर पोएटिक डिवाइस क्या है, एनाफोरा। जब कॉन्टिन्यूस जो लाइंस होती हैं वो सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं तो वहां पर होता है एनाफोरा। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी सॉन्ग भी आप इसमें देख सकते हो जहां पर सेम साउंड रिपीट हो रही हो, लेकिन हर लाइन के स्टार्टिंग में सेम वर्ड भी रिपीट हो रहा हो। ठीक है, उसके अलावा यहां पर आप देखेंगे फेवर फायर, फेवर फायर में फिर से साउंड रिपीट हो रही है, एफ साउंड, तो फिर से एलिट्रेशन है। एक आपको जो है यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है, आप देखेंगे कि लाइंस जो हैं वो कंटिन्यू कर रही है ना, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहाँ पर फिर से कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। यहाँ हेट पर नहीं है, आइस में नहीं है, ग्रेट में भी नहीं है, यहाँ पर एक ही लाइन कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के। तो ऐसे में कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, एंजैबमेंट। ओके, तो ये है यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो एक तो मैंने आपको बताया सबसे पहले नेम ऑफ द पोम, फायर एंड आइस, नेम ऑफ द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, देन राइमिंग स्कीम एंड पोएटिक डिवाइसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये दो वर्ड्स के मीनिंग मैंने बताए, पेरिश मीन्स डाई और डिस्ट्रॉय, सफिस मीन्स बी सफिशिएंट, दिस इज फॉर सफिशिएंट। ठीक है, इसको सफिशिएंट वर्ड है लेकिन सफाइस इसको इसलिए किया गया ताकि ये राइम स्कीम फॉर्म हो जाए। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, उसके लिए मैं पीडीएफ ओपन कर लेती हूँ। सो हियर आर द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, आपको लगता है कि वर्ल्ड एक दिन खत्म हो जाएगा? क्योंकि सभी लोग ऐसे बातें करते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गेट सो हॉट दैट बर्स्ट और ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर, आपको क्या लगता है क्या होगा अगर सन बहुत ज्यादा गर्म हो जाए और फट जाए, या फिर ठंडा ही हो जाए सब कुछ? सो देयर आर डेफिनेटली, आंसर क्या है, देयर आर डेफिनेटली मैनी आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज है ना। कुछ लोग कलयुग की बात करते हैं, कल की अवतार की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सो देयर आर डेफिनेटली मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा। आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड someday as anything that has a beginning will have an end, ये एक जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मुझे भी लगता है कि वर्ल्ड सच में एंड होगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज की शुरुआत होती है उसका एंड भी कहीं ना कहीं होता है। दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, अब ये वर्ल्ड के साथ भी रेफर करेगा कि भैया वर्ल्ड भी तो कभी बना भी तो था, तो फिर कभी खत्म भी होगा। इफ द सन गेट सो हॉट दैट इट बर्स्ट, अगर कहते हैं सन इतना गर्म हो जाता है और वो फट जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, द होल ऑफ द अर्थ वुड पेरिश इमीडिएटली एज नो पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बियर द हीट ऑफ दैट इंटेंसिटी। कहता है फिर क्या होगा कि जो वर्ल्ड है वो एकदम से खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जल जाएगा सब कुछ। क्यों? क्योंकि कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो उस हीट को बर्दाश्त कर सके, टॉलरेट कर सके। बट इफ द सन ग्रू कोल्डर, लेकिन कहते हैं अगर सन जो है वो श्रिंक हो जाता है और वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, एवरीथिंग विल कम टू एन एंड एज विदाउट सनलाइट लाइफ विल एंड, कहते हैं फिर भी सब कुछ खत्म हो जाएगा क्योंकि बिना सनलाइट के भी लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है, तो भी खत्म होना है, मरना तो दोनों तरफ ही है। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू of the poet. Next question is question number 2 for Frost, what do fire and ice stand for? ये मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से बताया है, आपको ये वर्ड्स लर्न करने हैं। फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, एवरेज, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी। आइस स्टैंड्स फॉर
क्रूअल्टी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इनडिफरेंस एंड हेट। ठीक है, तो ये आपको कीवर्ड्स हैं। जैसे हम कोई भी चीज सर्च करते हैं तो हमें कुछ कीवर्ड्स चाहिए होते हैं ना, तो जब आपका एग्जामिनर आपका आंसर सर्च करेगा या उसको चेक करेगा तो उसको भी ये कीवर्ड्स चाहिए होंगे। अगर आपने ये कीवर्ड्स को मेंशन किया है, यू विल गेट फुल मार्क्स एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस फॉर्म। Next question is, what is the rhyming scheme of the form? This is we have already formed. How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? ठीक है, कैसे contrasting ideas मिले हैं इसमें आपको? This rhyme scheme helps in bringing out the contrasting ideas of fire and ice. ये जो है contrast कर रहा है fire and ice को presented in the poem. The poet mentions that both fire and ice are probable ends of this world. Poet कहता है कि मे बी इन दोनों से ही end हो सकता है, दोनों ही इक्वली कैपेबल हैं। ही टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर एंड कैन देयरफॉर बी अ कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वो कहता है, इस बारे में बात करता है कि कैसे जो फायर है वो डिजायर्स को रिप्रेजेंट करती है और इस धरती का, इस संसार का एंड कर सकती है। फ्रॉस्ट ऑल्सो मेंशंस आइस इन बिटवीन, वो आइस की भी बात करता है, टू सिंबलाइज दैट द कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस, कि ये जो कोल्डनेस है और इनडिफरेंस है टुवर्ड्स वन अनदर, हमारे बीच में एक दूसरे को लेकर, दैट इज ऑल्सो इनफ टू एंड द वर्ल्ड, ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी बराबर का मतलब बराबर एबिलिटी रखता है इन वर्ल्ड को खत्म करने के लिए। इन द सेकेंड स्टैंजा ही सेज दैट ही नोज ऑफ इनफ हेट, सेकेंड स्टैंजा में वो कहता है कि उसको लगता है कि हेट भी काफी है इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, टू बी श्योर दैट इवन डिस्ट्रक्शन थ्रू आइस, कि आइस के थ्रू भी डिस्ट्रक्शन की जा सकती है। वुड बी सफिशिएंट, तो ये भी काफी रहेगी, सफिशिएंट रहेगी, टू ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड को एंड करने के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की पोम फायर एंड आइस। एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, फायर एंड आइस में आपका मेन जो है आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या दो डिफरेंट ओपिनियंस हैं लोगों के। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन ice. And what is the poet's point of view? Poet is saying that both are equal, both are equally capable of destroying this world. ठीक है, because fire stands for desire, greed, lust, avarice, fury, rage, conflicts, and ice stands for hate, insensitivity, indifference, rigidity, coldness, all this, okay, and hate. तो ये आपको लर्न करना है इतना इस पोम के बारे में। ओके, सो यही 3 क्वेश्चंस थे, वो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।